हरे कृष्णा सभी को। आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। पुरुषोत्तम मास महात्म्य का आज हमारा 7वां अध्याय। सूत जी कहने लगे, हे ऋषियों, आकाश गंगा की तरह पवित्र करने वाली सुंदर पुरानी दृढ़धन्वा की कथा मैं तुमसे कहता हूँ। है देश का चित्रधन्वा नाम से विख्यात राजा हुआ। उसका पुत्र महातेजस्वी, सब गुणों से युक्त, सत्य बोलने वाला, धर्म पर चलने वाला दृढ़धन्वा नाम से विख्यात हुआ। वह दृढ़धन्वा अंगों सहित 4 वेदों को पढ़कर, विधि पूर्वक गुरु जी की पूजा कर, दक्षिणा देकर पिता के नगर को गया। अपने नगर के रहने वालों को नेत्रों का आनंद उत्पन्न करते हुए उसने अपने पिता चित्रधन्वा को प्रसन्न किया। अब राजा चित्रधन्वा अपने मन में विचार करने लगे कि स्त्री, घर, पुत्र आदि सबको छोड़कर मुझे वन में जाकर हरि का भजन करना चाहिए। ऐसा मन में विचार कर समर्थ राजा दृढ़धन्वा को सब राजपाट सौंपकर विरक्त होकर पुलह ऋषि के आश्रम को चले गए। वहां जाकर तप करने लगे। कितने ही काल तक तप करके चित्रधन्वा हरि के धाम को चले गए। दृढ़धन्वा ने जब अपने पिता की मृत्यु को सुना, वह अपने पिता की अर्धदेही क्रिया को करके फिर नगर में राज्य करने लगा। राजा दृढ़धन्वा की गुण सुंदरी नाम की स्त्री थी। उसके 4 पुत्र हुए और चारुमती नाम की एक कन्या उत्पन्न हुई। उसके पुत्र चित्रवाक, चित्रवाहा, मणिमान और चित्रकुंडल नामों से विख्यात हुए। श्री नारायण कहने लगे कि एक समय सोते हुए राजा के मन में विचार उत्पन्न हुआ कि मेरा यह सब वैभव किस पुण्य के प्रभाव से हुआ है। ना तो मैंने कोई तप किया, ना दान किया और ना ही कोई हवन किया। अपने इस भाग्य का कारण किससे पूछूं? राजा की इसी विचार में सारी रात्रि व्यतीत हो गई। प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में उठकर यथाविधि स्नान आदि करके खड़ा होकर, उदय होते हुए सूर्य को अर्घ्य देकर, ब्राह्मणों को दान आदि देकर और नमस्कार करके वह राजा घोड़े पर चढ़कर तत्काल शिकार के लिए वन में चला गया। वहां उसने शिकार किया। उसी वन में राजा के बाण से घायल होकर एक मृग अपने वन में भाग गया। घायल मृग के शरीर से गिरते हुए रुधिर के निशानों से राजा दृढ़धन्वा भी उसके पीछे पीछे गया, पर थोड़ी देर में वह मृग राजा की निगाह से ओझल होकर कहीं छिप गया। राजा ने व्याकुल होकर फिरते फिरते सागर के समान एक सरोवर को देखा। वहां पर उसने जाकर पानी पिया। वहीं उसने घनी छाया वाला बट का एक वृक्ष भी देखा। उसकी जटा में घोड़े को बांधकर राजा वहां बैठ गया। वहां पर एक वाणी बोलता हुआ तोता आया। राजा को अकेला बैठा हुआ देखकर वह तोता बार बार एक ही श्लोक बोलने लगा। तू पृथ्वी पे अत्यंत सुख को देखकर सार वस्तु को नहीं विचारता तो कैसे पार पहुँचेगा। ऐसे उसके इन रहस्यपूर्ण वचनों को सुनकर राजा को यही सोच हुआ कि बारंबार यह शुक ऐसे वचन क्यों कहता है। क्या यह सुखदेव जी है? मुझ मूढ़ को संसार सागर में डूबे हुए देखकर मुझको श्री कृष्ण का भक्त समझकर मुझ पर कृपा करके उद्धार करने को आए हैं। वह इसी विचार में था कि पीछे से राजा की सेना आ गई। वह तोता जो राजा को उपदेश देकर अंतर्ध्यान हो गया। राजा अपने नगर में शुक के वाक्यों को स्मरण करता रहा। इति श्री अध्याय समाप्तम। राधे राधे।